भी उस मालिक को पाया तो सूरत शब्द नाम योग की साधना करके ही पाया। राजस्थान की धरती पर देखो मीराबाई हुई, सहजोबाई हुई, उन्होंने भी उस मालिक को पाया तो सूरत शब्द नाम योग की साधना करके ही पाया। प्रेमी भाई बहनों, ये सूरत शब्द नाम योग की साधना है। इस साधना की 3 क्रियाएं हैं। पहला है सुमरन, दूसरा है ध्यान और तीसरा है भजन। तो कैसे आप लोग सुमरन करोगे, कैसे आप लोग ध्यान करोगे और कैसे आप लोग भजन करोगे? बहुत से नए प्रेमी भाई बहन यहाँ बैठे हुए हैं, तो सुमरन ध्यान और भजन कैसे कैसे करना है बैठ करके आप सभी लोग अच्छी तरह समझ लेना और फिर घर पर जा करके करिएगा। तो सबसे पहले सुमरन कैसे किया जाएगा? सुमरन करने के लिए एक माला आप लोग ले लेना। ये देखिए प्रेमी भाई बहनों, 108 दाने की ये माला है। अपने अपने घरों में बैठ करके बाहर से अपनी आंखों को बंद कर लेना। दोनों आंखों के बीचों बीच में दूर सामने अंधेरे में अपनी दृष्टि को रोक करके और दाने दाने पर जय गुरुदेव नाम का उच्चारण करिएगा। हर दाने पर जय गुरुदेव नाम, हर दाने पर जय गुरुदेव नाम, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव, कुल 108 बार करिएगा। दोबारा फिर यहीं वापस आ जाओगे। जब आप जय गुरुदेव नाम का उच्चारण करोगे तो दोनों आंखों के मध्य भाग में अपने ध्यान को रोक करके और दाने दाने पर मन ही मन जय गुरुदेव नाम का जाप करिएगा। जिसको आप याद कर रहे हो, एक समय ऐसा आएगा वो अंतर में तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। उसके स्वरूप को देख लेना, फिर उसी के स्वरूप को याद करके जय गुरुदेव नाम का सुमरन सभी नए प्रेमी भाई बहन करिएगा। दूसरी बार फिर यहीं से जय गुरुदेव नाम का सुमरन, तीसरी बार फिर यहीं से जय गुरुदेव नाम का सुमरन, चौथी बार फिर यहीं से जय गुरुदेव नाम का सुमरन। इस तरह से कुल 8 बार जय गुरुदेव नाम का सुमरन सभी नए प्रेमी भाई बहन करिएगा। और 8 बार करने के बाद में ये माला आप रख देना। प्रेमी भाई बहनों, ये जय गुरुदेव नाम किसी साधारण इंसान का नाम नहीं, ये स्वयं उस अनामी महाप्रभु का नाम है। समय समय पर संत महात्मा फकीर अपने अपने समय पर आकर के अपनी साधना के द्वारा उस मालिक के नाम को जगाते हैं, उस मालिक के नाम को सिद्ध करते हैं। जैसे कबीर साहब आए, कबीर साहब ने साहिब नाम सिद्ध किया। गुरु नानक साहब आए, गुरु नानक साहब ने वाहिगुरु नाम सिद्ध किया। गोस्वामी जी महाराज आए, गोस्वामी जी महाराज ने राम नाम सिद्ध किया। मीराबाई आई, मीराबाई ने गिरधर नाम सिद्ध किया। सूरदास जी महाराज आए तो सूरदास जी महाराज ने श्याम नाम सिद्ध किया। इसी तरह से हमारे गुरु महाराज जय गुरुदेव नाम सिद्ध करके गए। जय गुरुदेव नाम का जहाज लगा कर गए। अगर इस जहाज पर सारी दुनिया बैठेगी, ये जहाज सारी दुनिया को पार करेगा। एक है साध है सब सद है, सब साध है सब जाए। पहले अपने गुरु की उंगली पकड़ लो, क्योंकि गुरु तुम्हारा सच्चा रहबर है। गुरु बिन भव निज तरह न कोई, बगैर गुरु के तुम्हारी ये जीवात्मा इस भव सागर से पार नहीं जा सकती। गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाई, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताई। महिमा उन्हीं की है जिन्होंने उस गोविंद को लखा दिया। इस संसार में हमारे 3 तरह के गुरु होते हैं। पहले गुरु हमारे माता पिता होते हैं, जो हमें जन्म देते हैं, हमारा पालन पोषण करते हैं, बचपन से हमारे अंदर संस्कार डालते हैं। ये माता पिता हमारे पहले गुरु, पहले भगवान होते हैं। दूसरे गुरु हमारे शिक्षक होते हैं, जो हमें स्कूलों में, कॉलेजों में
हमें जो भौतिक ज्ञान देते हैं ये हमारे दूसरे गुरु होते हैं, और तीसरे हमारे आध्यात्मिक गुरु होते हैं जो हमारी जीवात्मा को इस भव सागर से पार ले जाते हैं। इसीलिए कहा गया है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होई। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, साधना करने से पहले जय गुरुदेव नाम का सुमरन सभी नए प्रेमी भाई बहन करिएगा, और सुमरन करने के बाद में फिर आप लोग ध्यान पर बैठिएगा। दूसरा है ध्यान। ध्यान कहते हैं दृष्टि को एकाग्र करना, अपनी दिव्य दृष्टि को खोलना, अपने शिव नेत्र को खोलना, अपने तीसरे नेत्र को खोलना। तो कैसे आप लोग ध्यान करोगे, जरा अच्छी तरह से समझ लीजिए। अपने अपने घरों में पलथी मार करके बैठिएगा, शरीर को टाइट मत करना। बहुत से प्रेमी ये गलती कर देते हैं कि ध्यान के समय पर अपने शरीर को बिल्कुल टाइट कर देते हैं। यदि आप अपने शरीर को टाइट कर दोगे तो ये शरीर तुम्हारा थक जाएगा, फिर शरीर ढीला पड़ जाएगा, फिर जैसे के तैसे हो जाओगे। इसलिए पहले से ही अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देना। जितना आराम से बैठोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो अपने अपने घरों में पलथी मार करके ढीले बदन से आराम से बैठ जाना। बाहर से अपनी आंखों को बंद कर लेना। दोनों आंखों के बीचों बीच में दूर सामने देखिएगा तो सामने आपको अंधेरा दिखाई पड़ेगा। जब आप अपने बाहर की आंख को बंद कर लोगे और अंतर में सामने देखोगे तो सामने आपको अंधेरा दिखाई देगा। बस उसी अंधेरे में एक जगह पर आप अपनी दृष्टि को रोकिएगा। होशियारी यही रहे ये आंखों की पुतलियां हिलने ना पाए। शुरुआती समय में ये आंखों की पुतलियां अंदर अंदर हिलेंगी, लेकिन जब आप रोज रोज अभ्यास करोगे, करत करत अभ्यास थे जड़ मत होत सुजान, जब रोज रोज अभ्यास करोगे तो आंखों की पुतलियां हिलना बंद हो जाएंगी। तो दूर सामने अंधेरे में एक जगह पर आप अपनी दृष्टि को रोकिएगा या उस अंधेरे को लगातार देखते रहना। दृष्टि अपने आप अंधेरे में रुक जाएगी। उस समय किसी के बारे में सोचना नहीं, किसी के बारे में विचार मत करिएगा। शरीर को बिल्कुल हिलाना नहीं, शून्य हो करके, शांत चित्त हो करके, निर्विचार हो करके बस आप उस अंधेरे को लगातार देखते रहना। देखते 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 एक समय ऐसा आएगा कि आपकी ये दृष्टि उस अंधेरे में रुक जाएगी, और जैसे ही आपकी दृष्टि अंधेरे में रुकेगी तो सुई की नोक के बराबर काले में भी काला बिंदु, बड़ा चमकीला बिंदु होगा। तारे की तरह चम 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 चमकेगा। वो चमकता हुआ तारे जैसा बिंदु आपको सामने दिखाई पड़ेगा। और जब वो बिंदु सामने दिखाई पड़ जाए तब आप अपनी दृष्टि को उस बिंदु पर एकाग्र कर देना। वही बिंदु दरवाजा है, वही बिंदु खिड़की है। उसी को हरि का द्वार यानी कि हरिद्वार कहा गया। बहुत विशाल वो दरवाजा है। ये संसार कुछ नहीं है। ऐसे तुम लाखों संसार इकट्ठे करके एक साथ दरवाजे के अंदर डाल दो, पता तक नहीं चलेगा। इतना विशाल वो हरि का द्वार तुम्हारे सब के अंदर बना हुआ है। एक छोटे से बीज को लेकर के हम आपसे कहें कि इस बीज के अंदर बहुत बड़ा पेड़ है तो आप भरोसा नहीं करोगे। लेकिन उस छोटे से बीज को जब आप जमीन में गाड़ दोगे, थोड़ा खाद पानी दोगे, वो बीज अंकुरित हो जाएगा। उसमें से विशाल लताएं भी निकलेंगी, विशाल वृक्ष का रूप भी लेगा, उसमें से फल और फूल भी निकलेंगे। इसी तरह से आप सभी के अंदर
सुई की नोक के बराबर तारे की तरह चमकता हुआ छोटे से छोटा बिंदु है। उस बिंदु के अंदर बड़े बड़े ब्रह्मांड बसे हुए हैं। वो तारे जैसा चमकता हुआ बिंदु आपको सामने दिखाई पड़ेगा, लेकिन बिंदु जब दिखाई पड़ेगा जब आपकी ये दृष्टि उस अंधेरे में रुक जाएगी। ये उसी तरह से है जैसे सूरज है, लेकिन बीच में बादल आ गए तो सूर्य आपको दिखाई नहीं दे रहा। अगर वो बादल हट जाए तो सूरज सामने दिखाई पड़ जाएगा। ठीक उसी तरह से कर्मों के बादल अंधकार बन करके हमारी आंखों के सामने खड़े हो गए। जब आप अपनी आंखों की पुतलियों को उस अंधेरे में रोक करके रखोगे तो उस अंधेरे में छेद हो जाएगा, अंधेरे में सुराख हो जाएगा। वो तारे की तरह चमकता हुआ बिंदु आपको सामने दिखाई पड़ने लग जाएगा।